सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स, है ना। तो बेसिकली इसमें हम लोग किन किन चीज़ से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा होता है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है ना। मतलब बेसिकली काइनेमेटिक्स अगर हम बोले तो मोशन के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे, है ना। मोशन का होने का क्या कारण है इसके बारे में हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे, है ना। तो देखो काइनेमेटिक्स क्या होता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है हमारा, ये मतलब फिजिक्स का आप बोल सकते हो बेस है ना। अगर आपको काइनेमेटिक्स नहीं आएगा तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, है ना। बहुत जगह यूज होता है इसका, बहुत सारा चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग काइनेमेटिक्स का यूज़ करके फिर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को फोकस करके और इसको स्टडी करना है ना, वन बाय वन। तो देखो आप काइनेमेटिक्स क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मोशन, है ना। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with मोशन, है ना। मोशन के बारे में ये क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोशन होने का क्या कारण है उसके बारे में स्टडी नहीं किया जाएगा, है ना, काइनेमेटिक्स के अंदर। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स अबाउट कॉज ऑफ मोशन, है ना। मोशन के कारण के बारे में यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, कॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया, है ना। अब यहाँ पे मोशन कितने तरह का होता है ना, ये चीज़ एक बार देख लेते हैं ना, टाइप्स ऑफ मोशन। ये बात तो पता चल गया कि मुझे इसमें स्टडी क्या करना है, मोशन के बारे में, है ना, कारण के बारे में नहीं स्टडी करना है ना। तो टाइप ऑफ मोशन जो होगा वो कितने तरह का होगा, टाइप ऑफ मोशन। क्या क्या टाइप होता है इसका, तो क्या बोलोगे आप लोग। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। पढ़ना है आगे मोशन, है ना, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, है ना। और तीसरा क्या हमारा, रिलेटिव मोशन हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो ये आपको पता चल गया टाइप्स ऑफ मोशन, है ना। अब हम यहाँ पे एक अलग डिस्कस करते हैं पॉइंट, क्या है, रेस्ट एंड मोशन, है ना। ये क्या होता है, देखो रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं बोलूँ कि ये रेस्ट में है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं बोलूँ रेस्ट में, तो इस ऑब्वियस सी बात है कि भाई किसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हो कि ये रेस्ट में है ना। अगर आप मान के चलो एग्जांपल ले लो कि ये ट्रेन है और इसमें दो सीट, एक तो ये सीट, ठीक है, एक ये सीट और दूसरा ये सीट, है ना। एक का नाम हमने दे दिया ए और एक का बी। दोनों सीट पे यहाँ पे क्या है, दोनों सीट पे ऑब्जर्व मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट या दो मैन बैठा हुआ है ना, दो मैन यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है, और एक दूसरे को देख रहा। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा ना। लेकिन मान के चलो बाहर में यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है,
तो अगर ये इस तरीके से ट्रेन मूव होके आगे जा रही है तो ये क्या होगा, हमेशा दिखेगा कि दोनों अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो रेस्ट और मोशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है चेंज, है ना, पोजीशंस को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट। अगर पोजीशंस उसका चेंज हो रहा है ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन। तो देखो आप, ए से बी तक कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये ट्रेन चल के अगर यहाँ पे भी आ जाए, है ना, ये ट्रेन चल के यहाँ पे भी आ जाए, तब पर भी ए और बी के बीच में जो ये सेपरेशन है ना, अगर ये डी डिस्टेंस है तो ये भी डी ही रहेगा। लेकिन देखो अगर ये ऑब्जर्वर से मैं देखूँगा तो डिस्टेंस चेंज हो गया कि नहीं, ये हो गया, इसके लिए अलग ये हो गया, है ना। तो दोनों के लिए क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गया, है ना। तो मैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर ए और बी का बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा कि ए और बी मोशन में है ना। लेकिन मैं अगर इस मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का बात करूं तो मैं क्या बोलूँगा कि ए रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, देखो क्या लिखोगे आप, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जर्वर, है ना। ये रेस्ट एंड मोशन किसका प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का। तो प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, है ना, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। और क्या आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको डिफाइन इस तरीके से कर सकते हो, कैसे, इफ पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, if positions of object with respect, if positions of object with respect to observer remains unchanged then object is rest, है ना, then object is at rest। ठीक है, समझ में आया आपको। अगर पोजीशंस ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो मैं क्या बोलूँगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ये बात लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, है ना यहाँ पे ये लिख सकते हो, दी पोजीशंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज नॉट चेंज, है ना, इन above two cases, in above in above in above two cases the positions of A with respect to B is not changed, है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट में, है ना। तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है हमारा वो रेस्ट में, ठीक है, ये बात मैं बोल दूंगा, है ना। अगर ये चेंज हो गया तो मैं क्या बोलूँगा कि ये मोशन में, है ना। तो आप इसको ये बात भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्या, इफ पोजीशंस ऑफ positions of object with respect to observer is changing, then
object is in motion with respect to observer, motion with respect to observer। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेस्ट किसको बोलेंगे हम और मोशन किसको बोलेंगे, है ना। तो मैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही किसी को बोल सकता हूँ कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक अलग सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, पोजीशन, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ऊपर में पोजीशन है ना। तो यहाँ पे पोजीशन या पोजीशन वेक्टर भी आप बोल सकते हो। पोजीशन क्या होता है भाई, चलो देखो आप पोजीशन क्या होता है, ठीक है। तो पोजीशन मैं किसको बोलूँगा मैं इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूँगा, है ना, कोऑर्डिनेट। और ये जो हमारा ओरिजिन है ना, ओरिजिन को मैं हमेशा क्या मानूंगा, ऑब्जर्वर, है ना, ऑब्जर्वर। ओरिजिन को हमेशा ऑब्जर्वर में मानूंगा, है ना। और किसी जो भी पॉइंट है ना, कोई भी पॉइंट जहाँ पे मुझे पोजीशंस मेजर करना, जहाँ तक उस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट मान के चलो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ना। तो आप ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को एक लाइन से क्या करो, मिला दो, है ना। ठीक है, मिला दिया भाई, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज ए वेक्टर्स विच प्रोवाइड्स लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, है ना। ये क्या है, ये लोकेशन प्रोवाइड करता है ना, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर तक का लोकेशन क्या होता है उसको ये प्रोवाइड करता है ना। आप ऐसे बोल सकते हो क्या, इट इज ए वेक्टर which provides locations of object with respect to observer, object with respect to observer। ये बात आपको समझ में आया, है ना। मान लो चलो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट था, तो मैं क्या किया, ऑब्जर्वर से ए को मिला दिया, है ना। और फिर ये जो मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड किया है ना, लोकेशंस जो प्रोवाइड किया, उसको मैं क्या बोलूँगा, पोजीशन, है ना। इसको मैं क्या बोलूँगा, आर वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर भी बोलूँगा इसको, पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशंस कैसा क्वांटिटी, अगर कोई पूछे कि पोजीशन कैसा क्वांटिटी, आप क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो टेल पे इसका क्या रहेगा, टेल पे अगर ये वेक्टर है तो टेल पे क्या होगा इसका, ऑब्जर्वर। हेड पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट, हेड पे ऑब्जेक्ट, है ना। तो यूनिट अगर कोई आपसे पूछ दे तो यूनिट क्या बोलोगे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि यूनिट, है ना, यूनिट, तो आप क्या बोलोगे, यूनिट मीटर, है ना, या स्मॉल एम, ठीक है। डायमेंशन अगर आपसे कोई पूछ दे तो डायमेंशन क्या बोलोगे, क्या लिखते हैं हम लोग, डायमेंशन मीटर के लिए एल, है ना, और स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, आपको ये लिखना है, ठीक है। देखो अभी क्या है कि कुछ शुरुआत में, स्टार्टिंग में कुछ अभी हम पॉइंट्स को समझ रहे हैं ना। जब ये पॉइंट समझ लेंगे तो डायरेक्ट यूज होगा, फिर आपको मज़ा आएगा। सबसे बेसिक होता है और इम्पोर्टेंट होता है, वो अगर आप समझ लेते हो तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए अभी एक एक बातों को मैं समझा रहा हूँ, जैसे जैसे आप उस तरीके से समझो, है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, है ना। हम हमेशा ओरिजिन को क्या मानेंगे, ऑब्जर्वर, है ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात किसका करूँगा, पोजीशन से हो गया, डिस्प्लेसमेंट, है ना।
डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई बताओगे क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या किया, यहाँ पे एक फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया, ठीक है भाई। अब इनिशियली एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, है ना, यहाँ पे गया इनिशियली एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं इसका नाम क्या देता हूँ, ये जो हमारा पोजीशंस है उसको मैं RI लिखता हूँ, है ना, इनिशियल पोजीशन। अब ये पार्टिकल्स क्या किया, यहाँ से कुछ घूम के इस तरीके से यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है भाई। अब मैं फिर से क्या करूँगा, ऑब्जर्वर से जो हमारा फाइनल पोजीशंस है पार्टिकल का, वहाँ तक मैं क्या करूँगा, मिला दूँगा, है ना, ठीक है। मैंने फिर से मिला दिया और इसका नाम मैं क्या दिया कि फाइनल पोजीशन वेक्टर, है ना, RF, और ये RI, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ तो देखो चेंज इन पोजीशंस, है ना, चेंज इन पोजीशंस, मैं उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, चेंज इन पोजीशंस, चेंज इन पोजीशन। ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है A से B, है ना, इसी को मैं क्या बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। चेंज इन पोजीशंस इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, फाइनल और इनिशियल पोजीशंस पे डिपेंड कर रहा है ना। चेंज अगर मैं जब भी चेंज का बात करूँ तो आप क्या समझोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि ये जो A से B तक है, ये है ना कुछ इस तरीके से वेक्टर ड्रॉ होगा, है ना, इसका नाम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग डिनोट किसी से करते हैं, S से, है ना। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, S वेक्टर इक्वल्स टू RF फाइनल पोजीशंस वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशंस वेक्टर, है ना। ये जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। देखो ठीक है, अब देखो आप, ये समझ में आ गया आपको। तो अगर मैं ये लिखूँ कि फाइनल पोजीशंस, तो क्या लिखोगे आप, RF फाइनल पोजीशंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट प्लस इनिशियल पोजीशंस, है ना, RI वेक्टर, है ना, RI वेक्टर। तो अगर मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से यहाँ पे देखूँ तो देखो आप, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को मिलाया, है ना, और फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर को हेड को मिलाया, और वो जो वेक्टर बना वो रिजल्टेंट वेक्टर बना। तो यहाँ पे देखो RF वेक्टर इक्वल्स टू S प्लस RI, तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो, है ना, क्या क्या पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बहुत अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है ये, है ना। दूसरा क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डायरेक्शन, कैसा कैसे, इसका डायरेक्शन किधर से किधर, इनिशियल से फाइनल की तरफ, है ना। तो डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना। तो ये समझ में आया। अब मैं बोलूँगा अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे
डायरेक्शन आपको पता चल गया, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है ना। तो अच्छा, ये क्या कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इट डजंट डिपेंड्स ऑन पाथ। आप इसको लिख लो इस तरीके से, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और मैं अगर चौथा पॉइंट लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इट्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, है ना, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ये सिर्फ डिपेंड करता है ना, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि फॉर क्लोज पाथ है ना, अगर मान के चलो यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्किल है ना, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया ए से, और चल के इस तरीके से यहाँ पे फिर से ए पॉइंट पे आ गया, है ना, फिर से ए पॉइंट पे आ गया, ठीक है, ए डैश, है ना। तो दोनों पॉइंट सेम जगह आ गया, है ना। तो इस कंडीशन में मैं डिस्प्लेसमेंट क्या बोलूँगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, फॉर ए क्लोज पाथ, closed path displacement is जीरो, है ना, वेक्टर। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, नल वेक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब मैं एक और बात करता हूँ, बहुत जगह ये बात आप लिखे हुए देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, और शॉर्टेस्ट सेपरेशंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, है ना। मैग्नीट्यूड क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट सेपरेशंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस एंड फाइनल पोजीशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट तक का मैं बात यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया हूँ, ठीक है, इतने में कोई भी दिक्कत। अब मैं एक और बात करूँगा अभी, जस्ट डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस फिर मेरा रह जाएगा एवरेज वेलोसिटी वगैरह, वो मैं कल डिस्कस करूँगा, है ना, कल के लेक्चर में, ठीक है। तो देखो एक बार आप ये समझो, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस, या आप इसको डिस्टेंस ट्रेवल भी बोल सकते हो ना, डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल। उसी तरीके से फिर से मैं क्या करता हूँ, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ, ठीक है, और मेरा एक पार्टिकल क्या किया, यहाँ से चल के कुछ इस तरीके से चल के यहाँ तक आ गया, है ना, यहाँ तक ये आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, मैं अगर बात करूँ किसका, डिस्प्लेसमेंट का, है ना, अगर ए से स्टार्ट किया पार्टिकल से और बी तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे, ये बोलोगे ना,
ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट ये बोलोगे, लेकिन मुझे डिस्टेंस चाहिए ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये जो जितना भी ये लेंथ ट्रेवल किया है ना, जितना भी लेंथ ट्रेवल किया है उन वो जितना भी लेंथ ट्रेवल किया गया है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, है ना। तो इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, है ना। जितना भी मतलब लेंथ ट्रेवल किया गया है पाथ, किसी भी पाथ को, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, है ना। वह लेंथ जो कि जितना भी पाथ को ट्रेवल किया गया है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। और ये कैसे क्वांटिटी होता है, स्केलर। क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट अगर आपसे कोई पूछ दे तो यूनिट क्या बोलोगे, इसका भी यूनिट मीटर, है ना। डायमेंशन एल स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, है ना, तो आप क्या बोलोगे। देखो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। तो मैं इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक वेक्टर है और एक स्केलर है। तो मैं फिर कंपेयर कैसे कर पाऊँगा, है ना, क्योंकि बुक में तो लिखा रहता है। तो वहाँ पे क्या लिखा रहता है, वहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा रहता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, इज़ ग्रेटर देन और लेस देन ऑफ डिस्टेंस, है ना, या जो भी हो। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड का ये साइन है, इस क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस से या तो वो बराबर होगा या हमेशा छोटा होगा, है ना, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता, है ना, बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी पॉइंट ऑफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर सर्किल में मान के चलो ए पॉइंट से चल के और फिर यहाँ पे आता है बी पॉइंट पे, है ना, तो इस समय में डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोलोगे, 0, लेकिन डिस्टेंस क्या बोलोगे, 2πr, है ना, 2πr डिस्टेंस आप बोलोगे, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। इस तरीके से आप बता सकते हो। यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन है ना, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ क्या, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, इक्वालिटी will hold only if motion is straight line without turning back, है ना। इक्वालिटी तभी ये इक्वल होगा जब क्या होगा, मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। ठीक है, तो आई होप, हाँ सर, बस आ रहे हैं आराम से आइए सर। अब तो आ रहे हैं, मतलब समझा था आइए, बताइए क्या मुझे फोन कीजिए। हाँ, थी 4 बजे निकलेंगे, 4-5 में आप वहाँ पे आइए। हाँ हो गया मतलब अभी वही मैं चाय पी के उतर रहा हूँ। ठीक है सर, एक बार हाँ ठीक। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। थैंक यू।